दोस्तों कैसा लगेगा अगर एक बड़ा सा बाल आपका पीछा कर रहा हो, ये जानते हुए भी ये बॉल आपके सिर के ऊपर नहीं गिरेगा, फिर भी इस बात से तो डर लगेगा ही। ऐसा ही चाँद के साथ है। चाँद हर वक्त धरती के ऊपर घूमता है। वैज्ञानिकों का मानना है चाँद हर साल 3 सेंटीमीटर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। तो मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि क्या हो अगर चाँद धरती से टकरा जाए। क्या चाँद का टकराना धरती से पॉसिबल है? यदि धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? हम जिंदा रहेंगे? इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये देखने से पहले चाँद का धरती से टकराने पर क्या होगा, क्यों चाँद धरती से अभी तक नहीं टकरा रहा है। हम जानते हैं कि धरती और चाँद के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है और धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स चाँद से 6 गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब है अब तक चाँद को धरती से टकरा जाना चाहिए था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि चाँद धरती का चक्कर लगाता है, इसलिए वह सेंटीपिटल फोर्स पैदा करता है और यही फोर्स उसे धरती से टकराने से रोकता है। इसी फोर्स के कारण धरती भी सूरज से नहीं टकराती है तथा अन्य ग्रह भी स्थिर बने रहते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि चाँद को धरती तक पहुंचने में 1 साल तक का समय लग जाएगा। पहले महीने से धरती पर कुछ चेंजेस नोट करना शुरू कर देंगे। आपने तो स्कूल में पढ़ा होगा कि समुद्र में लहरें चाँद के कारण पैदा होती हैं। अगर चाँद हमारे नज़दीक आता रहेगा तो ये लहरें बढ़ती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि चाँद के टकराने पर क्या होगा। मान लेते हैं पहले महीने के अंत तक ये लहरें 4 मीटर ऊँची हो जाएगी, जिसके कारण समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि उन्हें अपना घर सामान छोड़ना पड़े। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही दूसरा महीना खत्म होने वाला होगा, ये लहरें 10 मीटर तक लंबी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि समुद्र के आसपास रह रहे लगभग 100 करोड़ लोग इससे परेशान हो जाएंगे। सड़कों पर पानी आ जाएगा, बिल्डिंगें भी डूबने लगेंगी, खाने पीने की चीज़ों को इधर से उधर ले जाने में दिक्कतें हो जाएंगी। दोस्तों, दुनिया के सभी बंदरगाह शिप्स के लिए अनशिप हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से व्यापार समुद्र मार्ग से होता है, जिसके कारण मार्केट में सामानों की कमियां होने लगेंगी। शायद आपको मालूम होगा कि नेटवर्क की पाइपलाइनें समुद्र मार्ग से बिछी हैं। दुनिया की 95% डेटा यहीं से फ्लो करती है। चाँद धरती के नज़दीक आ रहा होगा तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। समुद्र के नीचे बिछी तारें भी बर्बाद हो जाएंगी और धरती पर खड़े ट्रांसमीटर भी बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा महीना आते ही धरती पर फ्यूल्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब समुद्र से कच्चा तेल नहीं निकाला जा रहा है। इसके बाद तीसरे महीने के लास्ट में चाँद धरती के इतना करीब हो जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन और इंटरनेटिंग सब बर्बाद हो जाएगा और हमारा सैटेलाइट भी बर्बाद हो जाएगा और एक कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अब चौथे और 5वें महीने तक लहरें 100 मीटर ऊंची हो जाएंगी और अब चाहे कोई भी शहर समुद्र से दूर हो या नज़दीक, सब धीरे धीरे डूब जाएंगे और लोग अपने जान को बचाने के लिए पहाड़ी इलाके की ओर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब ये सलूशन भी काम नहीं करेगा। चाँद 6वें महीने तक धरती के इतने करीब हो जाएगा कि चाँद समुद्र को अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, जबकि धरती भी अब चाँद को अपनी तरफ खींचने लगेगी। दोस्तों, अब धरती का शेप बदलने लगेगा, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट पर इसका असर पड़ेगा। धरती पर भूकंपों का आना कॉमन हो जाएगा, जिसके साथ साथ जमीन के नीचे स्थित लावा भी ऊपर आने की कोशिश करेगा, जिससे कई सारे देशों में वॉल्केनो फटने लगेगा। अब चाँद उतना करीब धरती से होगा जितना कि सैटेलाइट पृथ्वी से। अब चाँद धरती के अराउंड 27 दिन में घूमता था, अब हर दिन घूमेगा। इसका मतलब है कि चाँद के सभी फेसेस को देख पाएंगे। इसका मतलब है चाँद धरती के इतना करीब हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को भी ब्लॉक करने लगेगा, यानी प्लेनेट पर सूर्य ग्रहण आम हो जाएगा। 8वां महीना आते ही चाँद धरती के इतना करीब आ जाएगा कि वॉल्केनो से निकलने वाला लावा इतनी ऊपर होगा जितने ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं, उतना इसका लावा ऊपर उठेगा। पूरे वायुमंडल में हार्मफुल गैसें छा जाएंगी और बार बार सूर्य ग्रहण के कारण धरती का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसके अलावा एसिड रेन भी होने लगेगा, जिसके कारण धरती पर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार अगर कोई इंसान बचा होगा तो बंकर में होगा, क्योंकि अब बाहर रहने के लायक नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी महीने में क्या होगा।
ये आखिरी महीना सबसे ज़्यादा सरप्राइज करेगा। अब इस आखिरी महीने में चाँद धरती के इतना करीब है कि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण चाँद का शेप बदल जाएगा। अब चाँद पर वही सब होगा जो धरती पर हो रहा है। बहुत से भूकंप आने लगेंगे, उसके सरफेस के नीचे स्थित लावा भी बाहर आने लगेगा और चाँद के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब चाँद तथा धरती के बीच लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी रह गई है। अब अचानक से आप देखेंगे कि चाँद के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये टुकड़े सैटेलाइट की तरह चक्कर लगाते रहेंगे और रिंग सिस्टम बना लेंगे। अब ये ऐसा सिस्टम होगा जैसा कि हम बृहस्पति ग्रह के आसपास देखते हैं। दोस्तों, एक साल खत्म होते होते चाँद धरती के इतने करीब आ जाएगा कि धरती का संपूर्ण भूभाग बदल जाएगा और एक भयानक मंजर होगा। तो दोस्तों, कैसा रहा चाँद का धरती तक का सफ़र? तो हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।